जो एक इंटरटेनमेंट के लिहाज से और इस लिहाज से जो गोरों का कल्चर है वो अडॉप्ट कर रहा है सऊदी अरब, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हमारे लिए शर्मनाक बात है। बट यह है कि हमारा सऊदी अरब जो है वो इस काम में बहुत आगे और वो वैसे ही बहुत अयाश लोग हैं, मजम्मत करते हैं। ये इस्लाम की बदनामी की वजह है। अरब जितने भी इस तरीके से अपनी याशियों की वजह से तबाह हो जाएंगे, बजाय कि वहाँ पर मस्जिदें बनाने के, इस्लाम को फ़रोग़ देने की बजाय वहाँ पर मंदिर भी बनाते हैं, उनके त्यौहारों में भी जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये जो गैर मज़हब जो त्यौहार है वो मनाए जाते हैं, मैं इसको कंडेम करता हूँ और बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। या क्या जो इस टाइम बादशाह सलमान, वो भी अगर आप देख लें यूरोप में स्टडी करके जो है ना, यानी कि वो पूरा एक यूरोपियन माहौल जो है ना वहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अदनान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, हैलोवीन फेस्टिवल एक फेस्टिवल है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में मनाया जाता है। इसमें लोग हॉरर कैरेक्टर्स के कस्ट्यूम पहनते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अपने ऊपर रंग करते हैं, जैसे चुड़ैल होगी, जिन भूत वगैरह। तो ये जो फेस्टिवल है ये रिसेंटली सऊदी अरब में मनाया गया है। उनके जो शहज़ादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उसने कहा है कि ये हम फेस्टिवल साथ मनाएंगे सऊदी अरब में, और ये फेस्टिवल सऊदी अरब में मनाया गया है। चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा। अच्छा, आपको पता है कि हैलोवीन फेस्टिवल क्या है? हाँ, मुझे पता है हैलोवीन क्या है। और आप तो नहीं मनाती हैं? नहीं, यहाँ पे मनाने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, तो मनाना क्यों है? अच्छा, रिसेंटली ना सऊदी अरब में ये फेस्टिवल मनाया गया है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? यार देखें कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो फेस्टिवल्स होते हैं ना वो बेसिकली होते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने ये फेस्टिवल मना भी लिया ना हैलोवीन का, तो मुझे ऐसा जिसमें कोई इतना बड़ा इशू नज़र नहीं आता, ठीक हो गया। एक फेस्टिवल है, मनाया, ठीक है, लोगों ने गैदरिंग किया, ओके, चला गया वो बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक मुक़द्दस शहर जहाँ पे खाना काबा है, लाखों मुसलमान वहाँ पे, लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान वहाँ पे आते हैं, हज उम्रा करते हैं, मदीना शरीफ है, इस जैसे शहर में क्या ये फेस्टिवल मनाना ठीक था या गलत? देखिए, वो तो उनकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं ना। अगर उन्होंने परमिशन दिया तो वहाँ पर ये चीज़ मनाई गई है ना, अगर वो परमिशन ना देते तो वो ना मनाते ये चीज़। अच्छा, आपको क्या लगता है इसी तरह हम यूरोपियन कल्चर को अपनाते रहें तो एक ना एक दिन हमारी जो कल्चर है, जो सकाफत है, वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करेंगे भी ना, तो मेरे ख्याल में तो हमारी जो रूट्स हैं ना वो अगर इतनी मजबूत हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद ने हमें रूट्स दी हुई हैं, तो हम उनको नहीं छोड़ने वाले, ठीक हो गया। लेकिन हाँ, अगर हमारी रूट्स वीक हैं और हम यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं फॉल बैक हो जाएंगे अपने कल्चर में। कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि आप अगर किसी कल्चर को फॉलो भी कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी जो रूट्स हैं उनको मत भूलें, अपनी रूट्स को अपने तक ही रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप उसे पहचाने जाते हो। मजम्मत करते हैं। ये इस्लाम की बदनामी की वजह है। अरब जितने भी इस तरीके से अपनी याशियों की वजह से तबाह हो जाएंगे, बजाय कि वहाँ पर मस्जिदें बनाने के, इस्लाम को फ़रोग़ देने की बजाय वहाँ पर मंदिर भी बनाते हैं, उनके त्यौहारों में भी जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये जो गैर मज़हब जो त्यौहार है वो मनाए जाते हैं, मैं इसको कंडेम करता हूँ और बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। ये इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं, बल्कि इस्लाम इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया। और इस्लाम फैला भी सरज़मीन वो ही है, पाक सरज़मीन है वो, वहाँ से इस्लाम फैला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी धरती पे, उसी ज़मीन पे तशरीफ़ लाए थे दुनिया में, ठीक है। और इस्लाम वहाँ से फैला है और वहीं पर इन्होंने ये गंद मारना शुरू कर दिया। तो ये बहुत गलत बात है, मैं मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर हम इसी तरह यूरोपियन कल्चर को अपनाते रहे तो जो हमारा अपनी एक सकाफत है, जो अपनी मुस्लिम ये कल्चर है, क्या वो तबाह हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी? लेकिन बात बताइए, जो मुस्लिम कल्चर वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जो कुरान पाक में है, जो अल्लाह पाक ने बताया, जो हदीस में मुस्लिम कल्चर वो है। अगर हम उसके अलावा किसी भी कल्चर की बात करते हैं तो वो चाहे हमारा हो, पंजाबी जो भी है ना, लेकिन जो काबिल कबूल कल्चर है वो वही है जो इस्लाम के अंदर है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम कामयाब, वरना हम किसी भी कल्चर को फॉलो करेंगे, अपने कल्चर को डुबो देंगे, ये जो भी उसका हमारा कोई लॉस नहीं है, सॉरी लॉस है, उसमें बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि हम जो एक अल्लाह पाक ने हमें एक ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, कुरान पाक में है, ठीक है, उनसे हम हट के दूसरी साइड पे जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है उनके लिए, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि मतलब मुसलमानों को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बात आ जाए इन चीज़ों से। आप अगर मुसलमान हैं, आप अपने आप को बचाने, आप मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने आपको पसंद किया, आपको मुसलमान के घर में पैदा किया है, और दुनिया में लाखों मज़हब हैं जिसमें से आपने सिर्फ अल्लाह पाक ने मुसलमान ही क्यों पैदा? आप खुद दूसरे मज़हब में जाना चाहते हैं, इस्लाम छोड़ के मुर्तद होना चाहते हैं,
तो ये बड़ी गलत बात है। दुनिया सिर्फ 4 दिन की है, 2-4 दिन में त्यौहार मना के आप चले जाएंगे। आखिरत की ज़िंदगी जो है अवधि वो ख़त्म होने वाली नहीं है। जहन्नम में चले जाओगे, जहन्नम में, जन्नत में चले जाओगे। बेहतर यही है ना कि आप लोग वही चीज़ करें जो अल्लाह को काबिल कबूल हो, जो अल्लाह दीन में है। हैलोवीन इज़ बेसिकली हम फॉरेन एक कल्चर को हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम तरह तरह के जो है वो फेस मेकिंग के साथ हम लोग सामने आते हैं, ड्रेसेस पहन के आते हैं। एक वक्त में एक्साइटमेंट होती थी कि हम लोगों ने मालफिशन बनना है या एवटार बनना है या कुछ इस तरह का बनना है, लेकिन अब वो चीज़ अब देख के भी कुछ होता है, मतलब कि डर लगता है कि वाई हम किसी और का फेस क्यों लें। सऊदी अरब में ये फेस्टिवल मनाया गया, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सऊदी अरब में लिटरली रात को जब वंस आई वाज स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे मुझे ये था कि यार ये क्या है। वो पोस्ट 1 मिनट के लिए ना मुझसे हट गई थी। जब मैंने दोबारा देखा लोग क्या बने हुए हैं, जोकर बने हुए, मास्क पहना हुए, पता नहीं क्या क्या बने हुए, और वो देख के एक वहशत आ रही थी कि यार सऊदी अरब में हो रहा है। दे शुड नॉट डू इट। इट इज़ हेलोवीन ना करे, चले कॉन्सर्ट वगैरह हम मानते हैं, बट हेलोवीन इज़ समथिंग अ पार्ट, तो वो उसको नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है इसी तरह हम यूरोपन कल्चर को अपनाते रहे, उनकी सकाफ़त को अपनाते रहे, एक न एक दिन हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगी? अगर हमने ख़त्म होने दी तो शायद हम कर भी देंगे, चूँकि हम सारे एक किस्म के मुनाफिक हुए हैं इस वक्त। हम लोग मुसलमान अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं ना साथ और अपने बाकी काम कर रहे हैं, तो फिर वो बैलेंस रख के चल रहा है। अगर वो नहीं कर रहा और वो यूरोपियन कल्चर के पीछे ही भाग रहा है, तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा फैसिनेट ही उसी कल्चर से, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारा अपना कल्चर क्या है। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि इन फेस्टिवल से निकले वैलेंटाइन, हैलोवीन, ये वो सारा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह मियाँ से मांगे जो भी मांगने, क्यों अपने सर को टवाने, दोज़ख में ज़रूर जाना सबने। देखिए सऊदी अरब के अंदर आप देखें बार्स भी खुल गए हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें खुली हुई हैं जिनका बंदा आमतौर पे कैमरा के सामने बात भी नहीं कर सकता। तो सऊदी अरब में सब कुछ चल रहा है। अगर ये हैलोवीन जैसी उधर सेलिब्रेशन की जा रही है, इसकी दिन मनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी और चीज़ें बहुत ज़्यादा सऊदी अरब अपना चुका है। और ट्रम्प के साथ और जो अमेरिकन जितने भी उनके सदर होते हैं या उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ सऊदीया के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ होती है, बल्कि शहजादों के उनका आना जाना होता है उनके घर। तो मेरे ख्याल से ये कोई बात नहीं है। जो उन्होंने पहले इतने कारनामे किए हुए हैं, ये भी कर लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब एक मुक़द्दस जगह जहाँ पे खाना काबा, लाखों मुसलमान वहाँ पे हज और उम्रा अदा करने जाते हैं, वहाँ पे मदीना शरीफ भी है, तो वहाँ पे इस तरह के त्यौहार मनाना क्या लगता है कि सही है गलत है? देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक इस्लामी रियासत है, ठीक है, उसके अंदर आप इस्लाम को फॉलो करें। बट ये है कि आप ये देखें ना कि कर कोई नहीं रहा ना। वहाँ पे मक्का टावर बन गया, उसके अंदर जो बंदा मक्का मदीना हज करने जाता है उसको ये पक्का पता कि मैंने जाके वहाँ से टावर से शॉपिंग भी करके आनी है। हज पे कब ध्यान होता है, शॉपिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से कि इस तरह हमारी मुक़द्दस जगह हैं, वहाँ पे इस तरह के त्यौहार वगैरह या और इस तरह का दूसरा इन्वायरमेंट देना जो एक इंटरटेनमेंट के लिहाज से और इस लिहाज से जो गोरों का कल्चर है वो अडॉप्ट कर रहा है सऊदी अरब, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हमारे लिए शर्मनाक बात है। बट यह है कि हमारा सऊदी अरब जो है वो इस काम में बहुत आगे है और वो वैसे ही बहुत अयाश लोग हैं। सो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये इससे पहले इन्होंने बहुत और कारनामे किए हैं, वो तो एक रात में पता नहीं कितने कितने अरबों रुपया फेंक जाते हैं एक डांस करने वाले के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये गलत है और नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो दिन ब दिन हमारे मुस्लिम जो है उसमें जो यूरोपन सकाफ़त है वो अपनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर इसी तरह हम यूरोपन सकाफ़त अपनाएंगे तो एक न एक दिन हमारी जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए सकाफ़त हमारी ख़त्म हो चुकी है ना, मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देखें अगर मैं अपने आप को देखूँ, मैंने इस टाइम पैंट शर्ट पहनी हुई है, हमारी सकाफ़त नहीं है। आप अपने आप को देखें, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, हमारी सकाफ़त नहीं है, ठीक है। हम अगर मैं अपनी सकाफ़त को लेकर चलना चाहता हूँ तो मैंने मुकम्मल शलवार कमीज़ वेयर की हो, सर पर टोपी पहनी हो, तो मुझे कोई कह सकता है देख के वो मुसलमान आ रहा है, ठीक है ना। अब इस लिए में मुझे आपको कोई नहीं कहेगा वो मुस्लिम है, मुझे कुछ भी बना सकते हैं, क्रिश्चियन बना सकते हैं, हिंदू बना सकते हैं, कुछ भी। सो आई थिंक हमारी सकाफ़त पहले ही बहुत पीछे चली गई हुई है और इसको लेके चलना पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आगे अगर कोई लेके चलना चाहता है तो उसका थोड़ा मजाक उड़ाया जाता है। बट यह है कि हाँ, हम इस लिहाज से तो हमने अपने लिबास तो चेंज किए, बट हम अपने त्यौहार जो हैं वो लोग दूसरे हिंदुओं के या यहूदियों के नाम मनाएं, हम अपने त्यौहार को अपने त्यौहार तक रखें, उनको अडॉप्ट ना करें। बट हम क्या समझते हैं, हम अपने आप को मॉडर्निज़म समझते हैं। अगर हम कोई हिंदुओं का त्यौहार मना रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई त्यौहार मनाए, हम समझते हैं हम बड़े मॉडर्न हो गया। तो पाकिस्तान में ये एक चीज़ है कि जो बंदा यूरोप कल्चर को अडॉप्ट करता है वो एक मॉडर्न समझा जाता है, इसलिए लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं जल्दी। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको?
वैसे यही है कि देखें हम मुसलमान हैं और इस्लाम बेस है हमारी, तो हम सबसे पहले तो अपने इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और जो हमारे इस्लाम के इस्लामी मुल्क हैं जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर ये वाली चीज़ें वो हर तरीके से इन कर रहे हैं आस्ता आस्ता, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। और हमारे जो अपने त्यौहार हैं वो देखें ना, हम कितने जाके उनकी कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं वो। सो आई थिंक नहीं करना चाहिए इस तरह। और पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है इस्लामिक मुल्क हैं, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बट मेरे ख्याल से कि ये जो कर रहे हैं बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। ये हैलोवीन का मनाना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है, बट ये बहुत गलत बात है। सर बेसिकली ये है अंग्रेज़ों का एक फेस्टिवल, ठीक है, मुसलमानों का नहीं है, ठीक है। तो जो सऊदी अरब है वो इतनी पाक जगह है, वहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, खाना काबा है, ठीक है। और वहाँ पे ये अंग्रेज़ों के फेस्टिवल मना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मनाओ, बाकी सिटीज़ में, बाकी शहरों में मनाओ, बाकी मुल्कों में मनाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके मनाओ, लेकिन इतने अच्छे इतनी पाक जगह पे नहीं मनाना चाहिए। ये सिर्फ इस्लाम की बेहरमती है, ठीक है। ये अंग्रेज़ों की साजिश है कि वो अपने त्योहारों को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मुसलमानों के त्योहारों को कम कर रहे हैं। और ये सरासर मुसलमानों की इसमें, और मुसलमानों को लगता है कि ये चीज़ें करके उनको मतलब पब्लिसिटी मिलेगी, उनके सिटीज़ वगैरह फेमस होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह हम मगरबी सकाफ़त को अपनाते रहें, एक ना एक दिन हमारी ये सकाफ़त, जो हमारी अपनी कल्चर है, सकाफ़त है, वो ख़त्म हो जाएगी? सर बिल्कुल, हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और हम अंग्रेज़ों के जो त्यौहार हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत ख़तरे की चीज़ है, ठीक है। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत ख़तरा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप मनाएं, आपने जो त्यौहार मनाना है मनाएं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक मनाएं, ठीक है। इस्लाम की एक लिमिट में रह के मनाएं, हमारे इस्लाम को ऐसे बदनाम ना करें, हमारे इस्लाम को ख़राब ना करें। यार सऊदी अरब जो है ना वो यूरोप के साथ बहुत से रिलेशन जो है ना कायम करना चाह रहा है। जिस तरह के आप देख लें, सऊदीया ने जो है एक अलग से एक सिटी बना दी जिसमें जना ETC सब कुछ आम होगा। जिसने गलत काम करना उस सिटी में जाके कर सकता है। अगर उस सिटी को आप प्रॉपरली मैप में देखें, वो बराह रास्ता समुंदर जो है वो जाके यूरोप से मिलता है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे ये रूल है कि जो उनके हाई क्लासेस एजुकेशन लेने वाले बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें वो उठा के स्कॉलरशिप के लिए यूरोप भेज देते हैं, ठीक है। वहाँ से वो रेडी होकर फिर सऊदीया में आते हैं। सऊदीया का जो इस टाइम बादशाह सलमान, वो भी अगर आप देख लें यूरोप में स्टडी करके जो है ना, यानी कि वो पूरा एक यूरोपियन माहौल जो है ना वहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनके लिए अदब वाली 2 ही सिटीज़ हैं, एक मक्का और एक मदीना, ठीक है। उसके अलावा जो है पूरा जितना भी सऊदीया से वो यूरोप ही बनाना चाह रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है उनके लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुक़द्दस शहर जहाँ पे मक्का शरीफ है, जहाँ पे करोड़ों मुसलमान आते हैं हज उम्रा करने के लिए, उस जगह पे इस तरह का फेस्टिवल मनाना ठीक है या गलत? यार देखें, बात तो गलत है। मुक़द्दस शहर ये हमारे लिए, ठीक है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं बात करूँ, एग्ज़ाम्पल बनती नहीं है लेकिन मैं दूँ, हम लाहौरी होकर दाता साहब बहुत मुश्किल से जाते हैं, ठीक है। इस तरह हमें कदर नहीं है। वो उनका भी सेम तरीका है कि उन्हें सऊदीया में इतनी बड़ी शहादत मिली हुई है, तो उन्हें उस चीज़ की कदर नहीं है कि यार इतने बड़ा, वही कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तानियों को हम इजाज़त दे दें ना तो पाकिस्तानी ये सब कुछ उठा के पाकिस्तान में ले जाएं, ठीक है। तो उन्हें उस चीज़ की अभी कदर नहीं है। जिस दिन कदर होगी, मैं कहता हूँ सऊदीया बहुत आगे निकल जाएगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? यही मैसेज है कि भाई आप ख्याल रखें, इतनी मुक़द्दस चीज़ें आपके पास हैं, इतनी मुक़द्दस मुकामात आपके पास हैं, आपको शहादत है, तो उनकी आप लाज रखें।